वेलकम फ्रेंड्स। आइए एक बार फिर से हम लोग करंट अफेयर्स और इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दा पढ़ने चलते हैं ऑपरेशन जिब्राल्टर के रूप में। इसका जिक्र इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भारत, चीन और पाकिस्तान के मध्य अभी जो तनाव की स्थिति है, उस संदर्भ में विभिन्न समाचार पत्रों में इसकी जानकारी अभी मिलती रही है और संभव है इससे आने वाले समय में प्रश्न बने या हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से ये काफ़ी महत्व रखे। इसका जिक्र जो हो रहा है वो समय 1970-80 का दशक का है और इस समय भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। इसी दौर में भारतीय हितों की रक्षा करने के लिए 1968 में रा का गठन होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का गठन होता है। किंतु कुछ ही समय बाद भारतीय राजनीति में परिवर्तन होता है और रा के समक्ष अनेक चुनौतियां आ खड़ी होती हैं। किंतु इस दौर में भी रा ने, जो भारतीय महत्वपूर्ण खुफिया एजेंसी था, आज भी है, की प्रमुख उपलब्धियां भी रही हैं। इसमें पहली उपलब्धि है 1971 में पाकिस्तानी आक्रमण की पूर्व सूचना देना। ऐसा बताया जाता है, पूर्व अतिरिक्त सचिव जो रा के श्री वी रमन जी थे, उनकी एक पुस्तक है द काउ वॉयज ऑफ रा। इसमें इन्होंने बताया है कि रा का नेटवर्क उस समय इतना तगड़ा था कि इसे यह भी सूचना मिली थी, इस सब की इसकी जानकारी, पूर्व जानकारी यह थी इसके पास कि पाकिस्तान कब कितने समय भारत पर आक्रमण करने वाला है। यह सटीक जानकारी भारत सरकार को उपलब्ध कराने वाली जो संस्था थी, खुफिया एजेंसी थी, उस समय वो रा ही थी। 1975 में चीन और वैश्विक दबाव के बावजूद सिक्किम का भारत में विलय कराना रा की और भारतीय खुफिया एजेंसियों की ये बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है और भारत की एक बड़ी कूटनीतिक विजय के रूप में भी जानी जाती है। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के सबसे पहले विश्व को जानकारी देने वाली जो खुफिया एजेंसी थी वो रा ही थी। रा ने एक वहाँ के परमाणु वैज्ञानिक के बाल का परीक्षण करके उसमें उपस्थित रेडिएशन के आधार पर इसकी जानकारी दी थी। बाद के समय में अभी हम लोगों ने देखा है कि भारतीय राजनीति में परिवर्तन आया, कई बार सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन के कारण इस खुफिया एजेंसी और भारत सरकार के मध्य जो मजबूत संबंध थे वो टूट गए या उन संबंधों में थोड़ी सी गिरावट आई। इस वजह से रा अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही दौर में इंटर सर्विसेज इस्लामिक या पाकिस्तान की आईएसआई जो खुफिया एजेंसी है, जो आज विश्व में एक बदनाम खुफिया एजेंसी के नाम से जानी जाती है, का उदय होता है और वहाँ की सरकार तथा वहाँ की इस खुफिया एजेंसी के मध्य जो समझौता होता है, या यूँ कहेंगे कि जो आपस में बैठकें होती हैं, उसी में ऑपरेशन जिब्राल्टर को स्थापित करने या चलाने का वहाँ पर निर्णय लिया जाता है। इस ऑपरेशन जिब्राल्टर का क्या उद्देश्य था, ये सम्मुख आपके हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा गया है कि बिना युद्ध लड़े भारत में जाति एवं धार्मिक अशांति फैलाकर भारत को कमजोर कर समाप्त करना है। अर्थात भारत में अशांति फैलाना था। जाति और धार्मिक उन्माद के द्वारा लोगों को आपस में लड़ाकर हिंसा और भय तनाव का वातावरण उपलब्ध करा करके यहाँ के आर्थिक विकास, यहाँ के राजनीतिक विकास को एक तरह से कहना पंगु बना देना था। यही इन सब का उद्देश्य था। इसका प्रभाव भी पड़ा भारत पर, भारतीय राजनीति पर। पंजाब, कश्मीर और उत्तर पूर्व जो असम और नागालैंड और अन्य जगहों की स्थिति देखते हैं, वहाँ पे आतंकवाद, उग्रवाद और चरमपंथ जैसे महत्वपूर्ण, एक तरह से कहा जाए कि भय पैदा करने वाले आंदोलनों का जन्म हुआ। बाद की परिस्थितियां भारत के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण हुई, किंतु फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ और सन 1984 के बाद से भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी बने। उन्होंने रा के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और इस स्थिति से निपटने के लिए पाकिस्तान या विदेशी खुफिया एजेंसियों की भाषा में उनका जवाब देने के लिए रा के नेतृत्व में
एक सीक्रेट प्लान CITX का निर्माण किया गया और इसके अंतर्गत रा पुनः पड़ोसी देशों को ध्यान में रख करके अपनी आक्रामक नीति प्रारंभ करता है ताकि भारतीय हितों की रक्षा हो सके। इस दौर में रा की प्रमुख उपलब्धियां देखी जा सकती हैं। पहला है फरक्का विवाद, जो भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद था। इसमें आपसी सहमति के द्वारा इस विवाद को सुलझा लिया गया। दूसरा है कूटनीति के तहत सार्क, आप लोग पढ़े होंगे सार्क या दक्षेस। इसका सचिवालय काठमांडू नेपाल में स्थापित है। 1986 में बेंगलोर में इसका अधिवेशन हो रहा था। इसी में भारत ने, चूंकि भारत अध्यक्षता कर रहा था उस समय सार्क का, इसलिए उसने इसके सचिवालय को काठमांडू में स्थापित करके एक कूटनीतिक विजय के रूप में इसको स्थापित किया। तीसरा है 1988 में मालदीव, जो एक भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है, में इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया। क्योंकि मालदीव में भारत विरोधी ताकतें काफ़ी बृहद मात्रा में सर उठा रही थीं, इसलिए वहाँ पर यह ऑपरेशन करना आवश्यक था। इस तरह से वहाँ पर भारत विरोधी जो ताकतें थीं उनको समाप्त करके रा की एक महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है वो हमारे सम्मुख आती है। इस तरह से ऑपरेशन जिब्राल्टर एवं सीक्रेट प्लान CITX, जो हम लोग इंडियन डिफेंस सिस्टम 2020, जो अभी भारत चीन पाकिस्तान के मध्य तनाव है, उनके अंतर्गत देख रहे हैं। इतने तक ही हम लोग अभी इस वीडियो में रखते हैं। बाकी के लिए अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।